हेलो, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आवर सीरीज फ्रेंड्स। अब तक हमें पता है कि हमारे थॉट्स एंड फीलिंग्स क्वांटम फील्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट करते हैं। हमारे इस यूनिवर्स में हर छोटे से छोटे पार्टिकल की अपनी एक एनर्जी है। हर एटम, हर मैटर की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। तो इट मेक्स सेंस दैट आवर फीलिंग्स एंड थॉट्स आर नो एक्सेप्शन। हमारे थॉट्स एंड हमारे फीलिंग्स की भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर हम इसे इस तरह से देखें, क्वांटम फील्ड में हमारे जो थॉट्स है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज है और हमारी फीलिंग्स मैग्नेटिक चार्ज है। तो हम जो कुछ भी सोच रहे हैं, जो भी थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, वो क्वांटम फील्ड में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड आउट कर, और जो हम फील कर रहे हैं, जो भी फीलिंग्स जनरेट हो रही है उन थॉट्स की वजह से, वो मैग्नेटिकली वो सारे इवेंट्स हमारी तरफ अट्रैक्ट कर रही है जो हमारी फीलिंग्स और थॉट्स से रिलेटेड है। तो इससे ये साबित होता है कि हम जो भी सोच रहे हैं, जो भी फील कर रहे हैं, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर जनरेट कर रहा है हमारे इस वर्ल्ड में। तो आज हमें खुद से ये पूछ ही लेना चाहिए कि हम डेली बेसिस पे आइदर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आखिर हमारी क्वांटम फील्ड में क्या ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि फिलहाल हम जो भी सिचुएशन में हैं, जो भी चीज़ें हम फेस कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। तो अगर आप कोई अनप्लीजेंट सिचुएशन में जी रहे हो, या तो कोई ऐसे फेज में हो जहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं हो, जॉयफुल नहीं हो, आप हेल्दी फील नहीं कर रहे हो, तो आपको वो चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है। और उसे बदलने के लिए आपको एक न्यू आउटकम ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एक न्यू माइंडसेट की ज़रूरत है। सिंपल चीज़ है कि हमारे नोन थॉट्स एंड फीलिंग्स सेम स्टेट ऑफ बीइंग क्रिएट करते हैं, विच क्रिएट्स द सेम बिहेवियर्स एंड क्रिएट्स द सेम रियलिटी। तो अगर हमें हमारी रियलिटी में कुछ चीज़ें बदलनी है, तो उसके लिए हमें नए तरीके से सोचना होगा, फील करना होगा, ताकि हम वो सारे आउटकम हमारे एक्सपीरियंस में फील करें जो हमने खुद के लिए सोचे हैं, जिन्हें हम सच में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। जैसे क्वांटम स्टैंड पॉइंट से हम कह सकते हैं, वी हैव टू क्रिएट अ डिफरेंट स्टेट ऑफ बीइंग। तो जब आप अपने अनप्लीजेंट सिचुएशन के बारे में कंप्लेन करना छोड़ के अपने जॉयफुल स्टेट के लिए तैयार हो जाओगे, उसके बारे में सोचोगे, उस तरह से फील करना शुरू कर दोगे, तो आप एक नया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर जनरेट करोगे हमारी क्वांटम फील्ड में, जिसमें आपकी पोटेंशियल रियलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। आपको बस अपनी एनर्जी में चेंज करके उस लेवल पे वाइब्रेट करना है, जैसे कि वो क्वांटम रियलिटी से सीधा आपके फिजिकल एक्सपीरियंस में आ जाए। इससे रिलेटेड मैंने आपको एक सक्सेस स्टोरी भी बताई थी अपनी फ्रेंड की, जिससे आपको ये थियरी समझने में मदद होगी। तो मेरी एक दोस्त थी स्नेहा, जिसे धुले से मुंबई शिफ्ट होना था। उसने बस वीडियोस देखे थे और उसने चीज़ें पता की थी कि मुंबई में ये सब है, मैं इतना अच्छा ग्रो कर सकती हूँ, मुझे ये भी करने का मौका मिलेगा और वो अपनी एक डिज़ायर्ड लाइफ जी सकेगी। पर फिलहाल वो जिस जगह पर रह रही थी, वहाँ पे उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलने वाला था। उसके घर वाले उसे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उसकी मम्मी ने भी मना कर दिया था कहीं जाने के लिए, और फाइनेंशियली भी वो उतना स्टेबल नहीं थी कि वो डायरेक्टली दूसरे शहर में शिफ्ट कर सके। पर फिर भी बजाय इस चीज़ पे ध्यान देने की कि ये कैसे पॉसिबल नहीं है, वो अपने सपनों को और ज़्यादा पेंट करने लगी। वो हमेशा वीडियोस देखती रहती थी, वो सोचती थी कि वाह, मैं इस जगह पे जा रही हूँ, मैं यहाँ पे घूम रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मेरा रूटीन वहाँ जाके इस तरह से चेंज होगा। मतलब ठीक है, अगर आप फिलहाल पेन में हो, किसी अनडिजायर्ड सिचुएशन में हो, पर आप सोच तो सकते हो ना यार, उसमें उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं। आप जहाँ भी हो, आप अपने लिए बेस्ट सोच सकते हो कि हाँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, या मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। आपको अपने दिमाग को ये कैसे करना है उसका आंसर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से खुशी खुशी सपने देखा करो। तो उसने यही किया। इवन वो मुझे भी भेजती थी, ये देखो ये कितना सुंदर है, सोचो मैं वहाँ हूँ तो कितना मज़ा आएगा। तो ये सब करते करते 1 महीने के अंदर पता नहीं उसकी मॉम ने कैसे हाँ बोल दिया, और सारे लोग उसको कैसे सपोर्ट करने लग गए। उसको फाइनेंशियल हेल्प कहाँ से मिली, अपने आप हुआ, और उस लड़की ने अपनी फैमिली के साथ मुंबई शिफ्ट किया। वो वही है, वहाँ पे खुश है, और अभी भी वो मुझे वीडियो सेंड करती है। पर इस बार वो जो जगह मुझे दिखाया करती थी, उस जगह वो खुद है, वो खुद रह रही है, वो अपनी डिजायर्ड लाइफ जी रही है। सुनने में कोई जादू जैसा लगता है ना, पता नहीं अचानक से ऐसे कैसे सब कुछ हो गया। पर अगर फिर भी आपको इस चीज़ पे थोड़ा भी विश्वास नहीं है, तो एक सिंपल सी चीज़ करके देख लो। अब जो भी सिचुएशन में हो, जो भी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस आपके दिमाग में बिना किसी नेगेटिविटी के और बिना अपने आप को ये
एक्सक्यूज़ दिए कि कैसे होगा, होगा भी कि नहीं होगा। आपको बस बैठना है, सोचना है और उसे फील करना है, उसे जीना है। वो सोचना और वो फील करना है जो आप सच में चाहते हो। आप खुद को जिस जगह पे देखना चाहते हो वो आप फील करना शुरू कर दो। और जब ये जादू आपकी लाइफ में सच हो जाएगा तो आप अपनी सक्सेस स्टोरी कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना, ताकि बाकी लोगों को भी इस पे बिलीव हो जाए। तो अगर फिर भी अभी भी क्वेश्चंस बाकी है कि ऐसे तो मैंने बहुत बार सोचा है, मैंने बहुत कुछ करने की कोशिश की है पर वो हुआ नहीं है, तो ये सब काम नहीं करता वगैरह वगैरह, तो मैं आपको बता दूं कि आप जो भी वेव्स ट्रांसमिट कर रहे हो, जो सिग्नल आप क्रिएट कर रहे हो, वो एक तो अलाइन हो सकता है या अनअलाइंड हो सकता है। वो या तो कोहेरेंट है या इनकोहेरेंट है। तो ये सेम चीज़ आपके थॉट्स और फीलिंग्स के लिए भी लागू होती है। तो अगर आप अपने दिमाग में सोच रहे हो कि हाँ यार ये चीज़ तो पॉसिबल है, ये तो मैं कर सकता हूँ, ये तो हो सकता है, और अगर आप अपने दिल में ये फील कर रहे हैं कि नहीं शायद ये नहीं हो सकता, तो आप आउट ऑफ फेज सिग्नल भेज रहे हो जो कि इनकोहेरेंट है और कम्प्लीटली अनअलाइंड है। इससे सच में आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। अकॉर्डिंग टू HeartMath स्टडी, quantum creating only works when your thoughts and feelings are aligned. So just as the waves in signal are much more powerful when they are coherent, the same is true of you when your thoughts and your feelings are aligned. तो आपके थॉट्स पूरी तरह क्लियर और फोकस्ड होने चाहिए आपके पर्पस को लेके, विथ योर पैशनेट इमोशनल एंगेजमेंट। तब आप वो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ब्रॉडकास्ट करोगे जो आपकी लाइफ में उस पोटेंशियल रियलिटी को लाके रख देगा जो आप सच में चाहते हो। तो मुझे लगता है अब इतने सारे साइंटिफिक एविडेंसेस देखने के बाद, इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करने के बाद, आपको इसे एक ट्राई तो देना ही चाहिए। किसी एक चीज़ के लिए तो इसे यूज़ करके देखना चाहिए। और हाँ, अपने रिजल्ट्स अपने दोस्तों के साथ तो कम से कम शेयर करना, ताकि वो भी इस मैजिक को अपनी लाइफ में फील कर पाए।